अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत आसान सा चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। उम्मीद है आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर और एमसीक्यूज भी हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर लेते हैं सब। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वेक्टर्स की कुछ टाइप्स की। लाइक फर्स्ट कर लें, एक मेरे पास ये वेक्टर है। मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर थोड़ा तमीज़ का बना देते हैं हम। लाइक एक मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है। बहुत सारे मैं बना देता हूँ समझने के लिए। एक और हमारे पास वेक्टर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप चेक करें, ये दो मैंने वेक्टर्स बनाए हुए हैं लेकिन सेम साइज के नहीं है, मतलब कि इक्वल लेंथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और वेक्टर बना लूँ, फॉर एग्जांपल लाइक इसी की लेंथ का, सही है, ये मेरा कहलाएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है? आ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑल्सो। सही है, मतलब कि डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। लेकिन अगर मैं किसी और वेक्टर की बात करूं, लाइक फॉर एग्जांपल एक मैंने वेक्टर ये बना दिया, ठीक है। सेम ऐसी एक और वेक्टर है हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है। अब ये वेक्टर की फर्स्ट कर लें, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस वेक्टर को हम कहते हैं नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर, ठीक है। मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी, अच्छा मैं लिख भी देता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगी, ठीक है, इक्वल वेक्टर के अंदर। नेगेटिव अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी आपकी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। सेम ऐसे ही मैंने एक और वेक्टर बनाया हुआ है, लाइक एक्सिस ड्रॉ करके, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऐसा वेक्टर जो कि मेरा ओरिजिन से स्टार्ट हो, ठीक है, और वो किसी भी पॉइंट पे जाए, कहीं भी चले जाए वो, ठीक है। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है आपसे पेपर के अंदर पूछ सकता है। सेम ऐसी हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है नल वेक्टर की। नल वेक्टर क्या होता है? व्हेन वी ऐड टू और अपोजिट वेक्टर, जैसे फर्स्ट कर लें इसकी मैग्नीट्यूड है, फर्स्ट कर लें -5 है, इसकी है +5। जब कभी भी मैं दो नेगेटिव अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर ऐड करता हूँ, तो ऐसी मैग्नीट्यूड जिसकी, जिसको ऐड करने पे जीरो आ जाए, वो मेरा कहलाता है नल वेक्टर। वैसे तो हम सिंपल सा पढ़ते हैं कि नल वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो हो। वो कैसे होती है? व्हेन वी ऐड टू अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। जब हम दो नेगेटिव कह लें, अपोजिट एक ही बात है, अब ऐड करते हैं तो ऐसी जो मैग्नीट्यूड जीरो आए तो उसको हम कहेंगे नल वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन सारी पता होनी चाहिए। अब हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और फिर एमसीक्यूज। एक चीज होती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक चीज होती है सेम ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट, सही है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ए डॉट बी, ये बराबर होते हैं मेरा ए बी कॉस थीटा के। ऐसे याद रखें, डॉट में कॉस आता है, और जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये कोई भी दो वेक्टर है मेरे पास, क्रॉस में हमेशा साइन आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉर्मूले कब लगते हैं, डॉट का कब लगता है, क्रॉस का कब लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अच्छा सबसे पहले तो ये बात करते हैं यार, डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे, ठीक है। सेम ऐसे मैं डॉट प्रोडक्ट की कोई भी लाइक क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट कर लें, एक मेरा वेक्टर है ए। अच्छा, वेक्टर की नोटेशन होती है वो हम आई जे के करके लिखते हैं। लाइक मैं लिख दूं कोई भी वेक्टर 2i प्लस 3j, फॉर एग्जाम्पल +4 के, ठीक है। और एक मेरे पास वेक्टर है बी, कोई भी वैल्यू ले लें, i +2j +3 के, फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे बोलूँ यार डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर, आई डॉट आई, ये प्रॉपर्टी है, जे डॉट ये और के डॉट के, ये हमारा बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें? आई के जो एलिमेंट है वो लिख दें,
इसके कुछ नहीं तो क्या वन है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके साथ लिख दें, प्लस साइन फॉर्मूले का आता है। फिर जे के जो एलिमेंट हैं वो लिख दें। सही है, मल्टीप्लाई कर दें उनको आपस में और के कर दें। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2 + 6 + 12, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20। ठीक है, ये मेरा आ गया क्या, ए डॉट बी। आप चाहें तो, अगर मैंने वो लिखा नहीं डायरेक्ट कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, मुझे पता है इक्वल वन के इक्वल है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये नंबर पे फोकस किया करें, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या वन है। डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल लिया करें बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और बीच में जो साइन आ रही है वो लिख दिया करें। ठीक है। अच्छा भाई, डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है देखें, एक प्योर नंबर में आ रहा है। ठीक है, 20 एक आंसर है। अब इसी का मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं फॉर एग्जाम्पल, इसी के नीचे कर लेते हैं हम। लाइक मेरे पास यही वेक्टर है, अब मैं निकाल रहा हूँ इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब कि ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ। हमेशा याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म में। ठीक है, नंबर क्या आ रहे हैं, पहले आप ए के जो पहले लिखा हो ना, आप उसके नंबर लिख दिया ना कोफिशिएंट के। क्या है, 2 3 4, और ये कुछ नहीं तो 1 2 3। ठीक है, इसको सिंपल आप एक्सपेंड कर दें। ये पहले आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा। लाइक पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें। ठीक है, फिर माइनस साइन लगा दिया करें, फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें। मतलब जो अल्फाबेट आ रहा है उसके लिहाज से वो कॉलम छोड़ते हैं, और फर्स्ट रो सब में छूटेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 1 3, फिर प्लस साइन फॉर्मूले का, फिर पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, हो जाएगा 2 3 1 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास ए डी माइनस बी सी, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 2 4 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 -1 4 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 - 3। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो क्या है, वन है। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2, मतलब माइनस का 2j, और यहाँ पे सिंपल k बचेगा। ठीक है, अगर आप चेक करें क्रॉस प्रोडक्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर देखें इसी में रह जाता है, आई जे के में, जबकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर प्योर नंबर आता है। ठीक है, सही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर प्योर नंबर आता है जब भी मैं एंगल के अंदर, जब एंगल निकाल रहे होते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अगर मुझे एंगल निकालना हो, ये क्या हो जाता है, ए डॉट बी, नीचे इन सबके मैग्नीट्यूड आ जाते हैं। ठीक है, और कॉस इधर आता है मेरे पास, क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स, तो मेरे पास थीटा आ जाता है। तो एंगल के अंदर मैं कॉस थीटा क्यों लगाता हूँ, क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है ना, वो क्या मिलता है, प्योर नंबर मिलता है, वो आईजे के में नहीं रहता। जब भी ये एंगल निकाल के देता है, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। फर्स्ट कर लेंगे, मेरे पास वेक्टर है ए, कुछ भी हो सकता है, 2i + 3j + 2k फॉर एग्जाम्पल। मैग्नीट्यूड सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला होता है √ax² + ay² z²। सिंपल, इन जो भी नंबर दिए हैं उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 17। तो ऐसे निकलती है हमारे पास मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज है हमारे पास, बोल रहे द यूनिट वेक्टर ऑफ, एक वेक्टर दिया हुआ है हमें, 2i - 6j + 3k, बोल रहा है इस, ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा बेस एमसीक्यूज के अंदर हमें बोल रहे हैं, मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप सिंपल सा कुछ नहीं करें, यूनिट वेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, लाइक उसको कैप से लिख दें। कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, ठीक है, उसको आप एज इट इज लिखें, और नीचे ना उसका आप मॉड लगा दें, लाइक ऐसे। ठीक है, तो वेक्टर ए तो मेरा एज इट इज आएगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ 2i - 6j + 3 के कहाँ आ रहा है। 2i - 6j + 3 के देखें ए में आ रहा है मेरे पास, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 7 7 और 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल वह मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 40 49 7 आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है, मतलब कि ये क्या था, 2i - 6j, इसको ऐसे ही रहने दें वेक्टर की जगह। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ए आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हमें बोल रहा है
बोले द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर ऑफ, एक वेक्टर दे रहा है हमें यू, बोल रहा है आई प्लस जे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वेक्टर आई जे के की फॉर्म में गिवन हो। अब के नहीं है तो के समझ लें जीरो है। सेम ऐसी फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जे प्लस के, फर्स्ट कर लें इसके अंदर आई जीरो है। ठीक है, ऑप्शन हमें क्या दे रहा है, ऑप्शन लिख लेते हैं। अच्छा भाई, अब सवाल, ये मैंने ऑप्शन लिख दिया, सवाल के अंदर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोल रहा है। ठीक है, याद रखिए कंडीशन क्या दे रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लाइक यू वी वेक्टर दिए हुए यू क्रॉस वी, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होते हैं। और फिर इसी का मैं नीचे मैग्नीट्यूड ले लूँ। मैग्नीट्यूड जब ही आएगा जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, नीचे ही ले लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यू क्रॉस वी। कैसे निकलता है, वही आई जे के। ठीक है, अच्छा भाई, यू वेक्टर में आई के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो वन, जे भी वन, के नहीं है तो क्या है, जीरो। सेम ऐसी वी वेक्टर, आई नहीं है जीरो, जे और के क्या है, वन है। सही है, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो एक्सपेंड करके क्या हो जाएगा हमारे पास, वही चीज, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें हो जाएगा वन जीरो वन वन, माइनस साइन। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें हो जाएगा वन जीरो जीरो वन। सेम ऐसी पहली रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें आप, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन वन जीरो वन। ठीक है, वही फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी, वन जीरो वन जीरो प्लस के वन माइनस जीरो वन सा जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आई माइनस जे और प्लस के। ठीक है भाई, आई माइनस जे प्लस के। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या लूंगा, वन वन वन, सिंपल अंडर रूट थ्री आ जाएगा। तो हर ऑप्शन में डिनोमिनेटर में क्या दिया है, अंडर रूट थ्री दिया हुआ है। सही है, ये तो मेरा क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके अंडर रूट थ्री, क्योंकि वन वन आ रहे हैं। अच्छा, यू क्रॉस भी मेरा क्या है, वो आया है आई माइनस जे प्लस के। आई माइनस जे प्लस के कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम सिंपल एक्सपेंड कर देते हैं, लाइक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकलता है वही आई जे के करके। ठीक है, इसके अंदर लाइक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं दिया हुआ हो, टू आई माइनस थ्री जे। ठीक है, कॉमा एक दिया हुआ हो आई प्लस जे माइनस के, कॉमा और एक दिया हुआ हो थ्री आई माइनस के। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ सॉल्व, सिंपल, मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा कैसे। आई ये हो जाएगा टू, थ्री के नहीं आ रहा, के हो जाएगा जीरो, आई वन जे वन, के क्या आ रहा है माइनस वन, यहाँ पे आई क्या आ रहा है थ्री, जे नहीं आ रहा जीरो, के क्या आ रहा है वन। ठीक है, इसको सिंपल सा एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इसको, ये वही चीज है, तो ये कहलाएगा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, बस आपको पता होना चाहिए, ताकि इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लें। सेम ऐसे ही हमारे पास एक टॉपिक होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट, काफी लंबा नाम होता है इसका। ठीक है, ये भी एक्सपेंड करके ही आ रहा होता है हमारे पास। ठीक है, लाइक आपको अगर इसके अंदर कोई भी वेक्टर दिए हुए हो ए बी सी, ठीक है, वही आई जे की फॉर्म में, तो इसको भी सिंपल ये इसी तरीके से एक्सपेंड करूंगा मैं, आंसर आ जाएगा। तो ये आसान से टॉपिक्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए। सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर बस यही दो टॉपिक हैं वही सारे जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्केलर वेक्टर्स में। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, और मेन चीज़ प्रॉपर्टीज आपको पता हो इन सबकी। सेम ऐसे ही एक हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का, एफ डॉट डी। ठीक है, ये क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये वही आई डॉट आई जे डॉट ये के डॉट के करके हम सॉल्व करते हैं। मतलब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगेगी वो ये वाली लगेगी, क्योंकि मेरा बराबर होता है वन के। ठीक है, सवाल कैसे हो जाएगा, सिंपल फर्स्ट कर लें, आपको एक दिया हुआ हो वेक्टर एफ और एक दिया हुआ हो डी, सिंपल वही आई जे के की फॉर्म में, लाइक टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के फॉर एग्जाम्पल, और ये इधर टू आई प्लस बस फोर के। तो आप सिंपल इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले एफ का वेक्टर फिर डी का वेक्टर, तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम डॉट का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस हरगिज नहीं लगाएंगे।
क्योंकि वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और डॉट प्रोडक्ट जब भी लगाएंगे क्योंकि प्योर आंसर आएगा, आईजेके की फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में लगा ही नहीं सकता। ठीक है, होप्स आपके सब लेक्चर्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी नहीं हुए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।